हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफ आर ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरजीत सिंह और जैसे कि आप ये हम लोग बूस्टअप का सीरीज़ हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें लास्ट लेसन में हम लोगों ने देखा था कि हेडर को हमें कैसे बनाना है बूस्टअप को यूज़ करके। और इस लेसन में हम लोग जो ट्राई करेंगे, हम लोग पूरा कैराउजल को जो है कैसे बनाना है, बूस्टअप का कैराउजल कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे मॉडिफाई करना है, वो हम सीखेंगे। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। जैसा अब हम हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोगों ने ये हेडर पार्ट पूरा बना लिया था। पीकेटी हमने बैकग्राउंड में ब्लैक कलर दिया था और अब जो हमें से नीचे ये वाला सेक्शन बनाना है, जो कि कैराउजल इन्होंने मतलब डिज़ाइन में तो कैराउजल नहीं है, बट हम लोग उसको जो है बूस्टअप का कैराउजल लेके हम लोग बनाएँगे, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग कोड में चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे तो ये हमारा हेडर था, पूरा खत्म हो गया था। अब चलते हैं यहाँ पे नीचे एक सेक्शन लेते हैं, सेक्शन क्लोज़ करते हैं, उसके अंदर देते हैं क्लास और उसको देते हैं हीरो सेक्शन, ठीक है? सेव करते हैं, अगेन चलते हैं ब्राउज़र पे और चलते हैं बूटस्ट्रैप की साइट पे, तो अगेन गेट बूटस्ट्रैप चलते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं कैराउज़ल। तो कैराउज़ल पे जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ इट वर्क्स में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कैराउज़ल के बारे में पूरा बता देगा कि किसको कैसे यूज़ करना है, क्या-क्या होता है। हम लोग ऑलरेडी जेएस, सीएसएस लगा चुके हैं, तो अगर हमें सपोज़ हमें बेसिक एग्ज़ाम्पल है, जैसे ये वाला कैराउज़ल चाहिए तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। नीचे अगर हम बुलेट के साथ में चाहिए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और अगर हमें टेक्स्ट के साथ में चाहिए तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अभी मैं देखूँ यहाँ पे हमारे पास में एक्सपोर्ट द डिज़ाइन, तो टेक्स्ट भी है और हमारे पास में पीछे इमेज भी है जो हमें स्लाइड करानी है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे नीचे और कैप्शन के ऑप्शंस में और कुछ है नहीं, तो हम लोग ये कैप्शन वाला जो है इसको ले लेते हैं, ठीक है? फिर उसको बाद में अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं अगेन कोड में और अपने इसके अंदर में हम उसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट किया और यहाँ पे हमने सेव किया। चलते हैं ब्राउज़र पे अगेन, गेट बैक टू हियर, रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया है ब्राउज़र, है ना? अभी कुछ इमेज कुछ है नहीं, तो इसलिए वैसा कुछ ख़ास दिखा नहीं रहा है। तो इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा-सा समझ लेते हैं है क्या-क्या है इसके अंदर, ठीक है? तो ये हमारी आईडी है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग सेम एग्ज़ाम्पल वाला ही रख रहे हैं, अगर हमें चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। अभी एज़ इट इज़ इसको रख लेते हैं। क्राउज़र इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स क्या है यहाँ पे? इंडिकेटर्स जो है हमारे जो बुलेट पॉइंट्स, ये जो डॉट्स आते हैं, इसका ये जो काम है, ये इंडिकेटर्स करता है, ठीक है? अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंज करना है तो हमें इस एचटीएमएल के अंदर चेंज करना पड़ता है। क्राउज़र इनर के अंदर हमारी जो भी इमेजेस है, कंटेंट है, वो सब आता है। जैसे कि इमेज में अभी कोई पाथ नहीं है, तो जब हम पाथ देंगे तो हमारी इमेजेस भी आनी शुरू हो जाएँगी। तो अभी के लिए हम लोग को खाली एक ही रखना है, तो हम बाकी को क्राउज़र आइटम जो है वो हटा देते हैं। सेव करते हैं, देन बटन आ गया। बटन जैसा आप समझ में आ रहा है, नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन है। यहाँ पे वो नेक्स्ट और प्रीवियस के हमारे पास में सीटीए जो है वो आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब डिज़ाइन में देखते हैं। डिज़ाइन में जैसे आप देख रहे हैं पीछे एक इमेज है, तो हम ये वाली इमेज ले आते हैं। इमेज के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी इमेज निकाल के रखी हुई है यहाँ पे, तो इमेजेस स्लैश चलते हैं। यहाँ पे इमेज का नाम है हीरो बीजी डॉट जेपीजी, हीरो अंडरस्कोर बीजी डॉट जेपीजी। सेव करते हैं। नाउ गो बैक हियर, चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं तो हमारे हीरो का बैकग्राउंड आ गया, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है कंटेंट की, तो इस कंटेंट को कैसे सेट करना। अभी हमने क्या है, डिफ़ॉल्ट इमेज हम लोगों ने यूज़ कर लिया, तो इमेज हमारी काफ़ी बड़ी आ रही है। डिपेंड ऑन द साइज़ वो स्केल आउट होता है, ठीक है। अब हमें चाहिए कंटेंट। कंटेंट हमें जो डालना है वो हमें डालना है यहाँ पे इसके अंदर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं। हमारा जैसे कि हमारा मेन हेडिंग है तो कॉफ़ी, तो उसको H1 में ले लेते हैं, राइट। H1 और उसके ऊपर एक सब हेडिंग ले लेते हैं, तो डिव लेते हैं, क्लास लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं सब हेडिंग और अगेन कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड देन अगेन पेस्ट करते हैं। देन यहाँ पे लेते हैं पैराग्राफ टैग, बिकॉज़ नीचे उसके नीचे जो है पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, कॉपी कर लेते हैं, देन पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे और हमें चाहिए एक बटन। तो बटन के लिए सेम एंकर टैग जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिंक जाएगा। कुछ हमें कुछ ऐसा कुछ एक्शन नहीं देना है, तो इसलिए हमें एंकर टैग लगाना है। हैश अभी के लिए हम लोग रख लेंगे बिकॉज़ हम कोई पेज बना नहीं रहे। बाय डिफ़ॉल्ट है तो इसलिए हम लोग हैश यूज़ कर रहे हैं। कई जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट वॉइड 0 भी लिखा आता है, ठीक है? तो बोथ आर द सेम काम करते हैं। हैशटैग के अंदर हमें कुछ ना कुछ डालना होता है, इस वजह से हम लोग उसको जो है जावास्क्रिप्ट वॉइड 0 या फिर हम लोग जो है हैशटैग हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर नाउ का सीटीए है तो क्लास दे देते हैं जो हम लोगों ने पहले बना रखी है, बटन बटन प्राइमरी और सीटीए का नाम है यहाँ पे ऑर्डर नाउ।
सेव करते हैं, चलते हैं नाउ फिर रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास में आ गया, CTA आ गया है, कॉफ़ी आ गया, सब कुछ आ गया, राइट? चलते हैं बटन प्राइमरी, यहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया, सेव करते हैं इसको और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये ऑर्डर नाउ का CTA भी हमारे पास में आ गया। ये ना अब हमें इसको जो है अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली इसको सेट करना है, ठीक है? तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली सेट करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे carousel कैप्शन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? और इसको हटा देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। CSS हम अपनी ओपन कर लेते हैं और अगेन carousel कैप्शन पे चलते हैं और हम क्या करेंगे, carousel कैप्शन के अंदर जो हमारी सब हेडिंग है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह जो है पहले हम वो सब मैच करा लेते हैं। तो जैसे इसमें फ़ॉन्ट साइज़ है हमारा 22 है, मीडियम है ना? तो सेट कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल, फ़ॉन्ट विड्थ 500, सेव करते हैं। नाउ गो बैक हियर, अगेन रिफ्रेश करते हैं तो ये फिर से आ गया, ठीक है? नाउ दिस, अब इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास में अलग है, जिस नेम है जो कि क्लिकर स्क्रिप्ट करके इसका एक फ़ॉन्ट का नाम है। तो जनरली क्या होता है, हम लोग जब यूआई यूएक्स करते हैं तो मोस्टली वी ट्राई कि 1 से 2 से फ़ॉन्ट ज़्यादा ना हो, तो अभी जैसे 3 फ़ॉन्ट यूज़ हो रहे हैं, पॉपिंस यूज़ हो रहा है यहाँ पे क्लिकर स्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है और यहाँ पे जो है इन्होंने एक और अलग फ़ॉन्ट यूज़ किया है जिसे बोलते हैं प्लेफेयर, ठीक है? तो पहले ये वाला फ़ॉन्ट देखते हैं, अगर ये गूगल फ़ॉन्ट में है तो उसको यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ हम जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं हम उसी को लेके चल सकते हैं, ठीक है? क्लिकर स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं और लेट्स से गूगल फ़ॉन्ट कि ये है यहाँ पे तो उसको हम ले लेते हैं, ठीक है? तो डिसमिस करते हैं, गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं, गेट एम्बेड कोड कॉपी करते हैं और अगेन एचटीएमएल में चलते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, पे ऑलरेडी पॉपिंस भी आ रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉपिंस भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि जनरली क्या है कि अगर हम अलग-अलग लिखते हैं, तो सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे एक फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया है और लेट्स से मैंने गया सर्च में अगेन और मैंने अब सर्च किया पॉपिंस। गेट फ़ॉन्ट करते हैं, पॉपिंस में भी आगे देखो, पॉपिंस में भी आ गया। पॉपिंस में हमें क्या कौन-कौन से फ़ॉन्ट चाहिए हम वो भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो गेट फ़ॉन्ट में आते हैं, ये आ गया है और अब हमें तीसरा फ़ॉन्ट जो इन्होंने यूज़ किया है यहाँ पे प्ले फ्लेयर, एक साथ हम लोग जो है इसको कॉल करा लेते हैं। तो प्ले फ्लेयर डिस्प्ले जो हमारा यहाँ पे फ़ॉन्ट आ रहा है। तो चलते हैं अगेन सर्च करते हैं प्ले फ्लेयर डिस्प्ले, ये आ गया है, देन गेट फ़ॉन्ट, ठीक है? तो गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करेंगे, जैसे एम्बेड कोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ऑप्शन देता है हमें किसका कितना वर्ज़न चाहिए, ठीक है? हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना हमें रिक्वायरमेंट है हम लोग उतना ही रखें, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोड होने में टाइम लगेगा, वेबसाइट जो है हमारी थोड़ी-सी हैवी होने शुरू हो जाएगी। इनिशियली लगता नहीं है बट जब बड़ी वेबसाइट पे काम करता है देन इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम टू लोड, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज स्टाइल में चलते हैं। यहाँ पे हमें जो-जो चाहिए हम वो रखेंगे, जो-जो नहीं चाहिए हम नहीं रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें यहाँ पे 300 चाहिए, 400 चाहिए, 500 चाहिए, 700 चाहिए, ठीक है? सेम एज़ प्ले फ्लेयर डिस्प्ले में ऑलरेडी है ये, सेम ही है, ठीक है? एक ही फ़ॉन्ट है, उससे ज़्यादा है नहीं। तो अगेन चलते हैं, कॉपी कोड करते हैं यहाँ पे और लेट्स मेक इट पेस्ट करते हैं यहाँ पे। जो हमारा जो पुराना कोड था उसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा-सा क्लियर हो जाए, ठीक है ना? आप जैसे आप उसी कोड में देखेंगे ना, आपको समझेंगे थोड़ा-सा, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने प्ले फ्लेयर हमारा कॉल हो गया एंड पॉपल्स भी कॉल हो गया और यहाँ पे हमारे पास में थर्ड फ़ॉन्ट है क्लिकर, ठीक है? तीनों फ़ॉन्ट हमारे इसमें कॉल हो चुके हैं। अब उसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ करने के लिए देखो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लिकर के लिए हमें ये यूज़ करना है, पॉपिंस के लिए हमें ये यूज़ करना है और इसके लिए हमें ये यूज़ करना है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा नाम ले लेते हैं फ़ॉन्ट फैमिली क्लिकर स्क्रिप्ट के, ओके? कॉपी करते हैं और जो है हमारा H1 है, राइट? तो हमें सभी H1 में नहीं चाहिए, हमें खाली carousel के ही H1 में चाहिए, तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। अब फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी एक बार मैच करा लेते हैं कितना है इसका फ़ॉन्ट साइज़ जैसे आप देख रहे हैं लाइन हाइट 100% है, फ़ॉन्ट साइज़ 220 है। तो चलते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, सेव करते हैं, नाउ गो बैक हियर एंड देन रिफ्रेश इट। फ़ॉन्ट साइज़ आ गया है, प्यारा लग रहा है। नाउ नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इसको देख लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ है हमारे पास में 20 और पॉपिंस है, रेगुलर है, बाकी सब ठीक है। तो जस्ट फ़ॉन्ट साइज़ ही चेंज करना है। तो अगेन डॉट carousel कैप्शन स्पेस पैराग्राफ, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। सेव करते हैं, लाइन हाइट इन्होंने कितना दिया 34, तो लाइन हाइट भी हम लोग दे देते हैं, लाइन हाइट 34 पिक्सल। सेव करते हैं, गो बैक हियर, नाउ रिफ्रेश इट। तो ये लाइन हाइट भी आ गया, ऑर्डर नाउ का सीटी ऑलरेडी है, तो जो हम यूज़ कर रहे हैं वही अभी यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं।
चेंज करना है तो हम चाहे तो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये हाफ के अंदर आ रहा है और हमारा जो है नीचे और फुल विड्थ के अंदर आ रहा है। इसको कैसे सेट करेंगे? तो जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा हाफ के अंदर आ रहा है और यहाँ पे हमारा ये फुल जा रहा है, तो इसको कैसे सेट करेंगे? तो इसको सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा-सा इसको भी समझ में आ जाएगा कि इंस्पेक्ट को हम यूज़ कैसे करते हैं जनरली, ठीक है? तो ये रिस्पॉन्सिव है, इसको हटा देते हैं। नाउ इसको थोड़ा-सा नीचे ले लेते हैं, थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? नाउ क्लिक करते हैं यहाँ पे और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्राउज़र इनर कैप्शन आ गया। अब ये ऑलरेडी कंटेनर के अंदर होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है? क्राउज़र कैप्शन है, ये अब इन्होंने एब्सोल्यूट करके सेट किया हुआ है, ठीक है? अब हमें इसको सेटिंग चेंज करनी है। सेटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर देंगे अगर, तो ये लेफ्ट हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है? और इसकी विड्थ जो है हम लोग 50% कर लेंगे, ठीक है? या जितनी है उतनी हम लोग कर लेंगे, ठीक है? अब इसको ओवरराइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट कॉपी करेंगे इसको यहाँ पे और अपनी सीएसएस में चलेंगे और हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट और विड्थ 40%। सेव करते हैं। नाउ गो बैक हियर एंड देन रिफ्रेश इट। ये आ गया है। ओके, कुछ गड़बड़ है। ओके, विड्थ आएगा, सॉरी माय बैड। विड्थ देते हैं 50%, 40%। सेव करते हैं। नाउ रिफ्रेश करते हैं। तो अभी जैसे देख रहे हैं 40% भी विड्थ हमारी मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो हमें और कम करते हैं। लेट्स मेक इट 30%। डिपेंड ऑन द साइज, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका मैक्स विड्थ भी दे सकते हैं बेसिकली। जैसे यहाँ पे मैक्स विड्थ जहाँ पे 600 आ रहा है, तो हम लोग अगर यहाँ पे विड्थ की जगह पे मैक्स विड्थ दे दें 600, तो भी वो काम कर जाएगा, ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक है। मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। सेव करते हैं ना, रिफ्रेश करते हैं, हो गया, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन ये थोड़ा सा सेंटर की तरफ है, तो उसको सेंटर में करने के लिए इन कर्सर कैप्शन में चलते हैं, ठीक है ना। बॉटम से 0 आरईएम है, इसको हम लोग बॉटम से कर देंगे ऑटो, और टॉप से कर देंगे सपोज 10% कर लेते हैं फॉर नाउ, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे बॉटम से ऑटो और टॉप से चाहे तो हम 0 भी कर सकते हैं फॉर नाउ, फॉर बीइंग टाइमिंग, ठीक है ना। अभी क्या, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो आप ऑलरेडी एक स्पेस आ रहा है, तो चाहे तो आप पूरे के अंदर पैडिंग दे सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो 95 पिक्सल का स्पेस आ रहा है और ऊपर 183 पिक्सल का स्पेस आ रहा है। तो ऊपर स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो हेडर है वो एब्सोल्यूट करके उसी के ऊपर आ रहा है, स्लाइडर के ऊपर। तो हम वो भी सेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि अभी अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, तो बैकग्राउंड इमेज आ रहा है और उसके नीचे हमारा कैरोसेल आ रहा है। बट एज पर द डिज़ाइन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इमेज के ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हेडर को एब्सोल्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो चलते हैं यहाँ पे इसके अंदर क्लास देते हैं। बूटस्ट्रैप की ऑलरेडी क्लास है पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, ये आ गया है। और फिर जेड इंडेक्स हमें देना पड़ेगा 1, ऊपर लाने के लिए विड्थ देना पड़ेगा 100% का, ठीक है। तो ये हमें सेटिंग करनी है। तो हम लोग ऑलरेडी जो हमने हेडर में हमने कहीं लगाया हुआ क्लास स्नैप बार के अंदर हमने लगा रखा है, तो वही कर लेते हैं। चलते हैं यहाँ पे हेडर में चलते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, देन विड्थ 100%, विड्थ 100% करते हैं और जेंडेक्स देते हैं ताकि वो थोड़ा सा जो आगे आ जाए 1। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अभी हमें पीछे बैकग्राउंड में जो बैकग्राउंड है ये नहीं चाहिए, तो क्लिक करते हैं इसको बैकग्राउंड में, यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड को हटा लेते हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन इट। और अभी हमारे पास में क्लास आ रही है एलबीजी डार्क की। तो अगर हम सब ट्राई करते हैं, अगर हम बीजी डार्क को हम सपोज यहाँ से हटाएं, हम यहाँ से एलबीजी डार्क को अगर हम हटा देते हैं, तो हमारे पास से बैकग्राउंड कलर वो जो पूरा हट जाता है, ठीक है। तो वही हमें करना है। तो यहाँ से जस्ट रिमूव द बीजी डार्क की क्लास जो बूटस्ट्रैप की डिफ़ॉल्ट आती है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। अभी हमें ऊपर से स्पेस चाहिए, जैसा आप देख रहे हैं ओवरलैप कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्लाइडर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कैरोसेल आइटम है हमारा, इसी के अंदर हम लोग टॉप बॉटम से स्पेसिंग दे देते हैं, ठीक है। तो जैसा इन्होंने यहाँ पे दिया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके अकॉर्डिंगली हमारे पास में है टॉप से 180 है, नीचे से 95 है, तो वही हम लोग दे देते हैं। तो लेट्स से कैरोसेल आइटम कॉपी करते हैं और टॉप से पैडिंग टॉप 180 पिक्सल और पैडिंग बॉटम
90 पिक्सल। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है ना पूरा का पूरा ट्यूटोरियल्स के अंदर, और आप डिज़ाइन में देखेंगे तो पूरा गैपिंग है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन इंस्पेक्ट करते हैं जो क्राउजल आइटम की क्लास है हमारी बेसिकली। तो इसमें हम लोग टॉप बॉटम से स्पेसिंग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे अगेन और क्लास देते हैं क्राउजल आइटम की, और पैडिंग टॉप से 180 पिक्सल और पैडिंग बॉटम से 90 पिक्सल। सेव करते हैं, चल के यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं तो ये हमारे पास में आ गया, राइट। ऑलराइट। तो जैसा अभी देख रहे हैं यहाँ पे कि ये ओवरलैप हो रहा है ना, इसके पीछे जो है हेड लोगो और जो मर्ज हो रहे हैं, और डिज़ाइन में हमारे पास में जो है पूरा अच्छा खासा गैप है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा carousel कैप्शन की क्लास है, चाहे तो इसमें हम चाहे तो दे सकते हैं पैडिंग। तो carousel कैप्शन की क्लास में ही हम लोग दे देंगे पैडिंग टॉप बॉटम से जितना हमें देना है। और यहाँ पे हम देखेंगे डिज़ाइन में तो टॉप से 83 है और बॉटम से जो है वो 95 है। तो वही हम लोग दे देते हैं carousel कैप्शन में पैडिंग टॉप से 180 पिक्सल और पैडिंग बॉटम से 90 पिक्सल। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास में इट्स रेडी। ठीक है। अभी अगर आपको यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह चेक करनी है तो आप स्पेसिंग वगैरह भी मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे गैपिंग है थोड़ी सी और हमारे पास में गैपिंग थोड़ी कम है, तो आप चाहें तो ये भी हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने जो दिया था स्पेस में पैडिंग बॉटम 30 पिक्सल, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया है, राइट। और सीटी जो है थोड़ा सा बड़ा है, सीटी को भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और जो फ़ॉन्ट है वो भी रख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अगेन एक बार डिज़ाइन में हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सीटी हमारा हर जगह पे इस तरीके से है या फिर नहीं है। सब जगह इस तरीके से ही है। आई डोंट नो फिर उन्होंने हेडर में ऐसा क्यों किया है डिज़ाइन में, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम ऐसे ही ले लेते हैं। तो चलते हैं अगेन जो हमने जो बटन प्राइमरी की क्लास बनाई है, बटन प्राइमरी सर्च कर लेते हैं, बटन प्राइमरी की क्लास है तो यहाँ पे देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। अगेन जो हमें चाहिए फ़ॉन्ट फैमिली में कौन सी चाहिए, प्ले फ्लेयर चाहिए, तो ये हमारी फ़ॉन्ट फैमिली आ गई। कॉपी करते हैं देन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो हमारा ये जो फ़ॉन्ट है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? अब चलते हैं इसमें ये थोड़ा बोल्ड भी है तो फ़ॉन्ट विड्थ भी चेंज कर लेते हैं। सो फ़ॉन्ट विड्थ 700 सेव करते हैं। नाउ गो बैक हियर, नाउ रिफ्रेश, फ़ॉन्ट विड्थ भी आ गया। अब हमें इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह जो है थोड़ा बड़ा करना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे 16 है ना? और हमारा भी 16 ही है। छोटा लग रहा है थोड़ा-सा बस और कुछ नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे चलें तो देखेंगे तो कंप्यूटेड में चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास में जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो है 16 ही है, ठीक है? तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो बस थोड़ा-सा गैपिंग है तो थोड़ा-सा गैप हम लोग जो है वो बढ़ा लेते हैं। तो कैप्शन में पैराग्राफ में अगेन पैडिंग बॉटम 30 पिक्सल सेव करते हैं। नाउ गो बैक हियर एंड देन रिफ्रेश इट, ये आ गया, ठीक है। तो अभी तब देखने से यहाँ पे आइकन्स भी आ गए हैं। आप चाहो तो आइकन को चेंज भी कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं स्लाइडर चल नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास में एक ही स्लाइड है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेम स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि हमारा स्लाइडर जो है वो काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एक्टिव हटा लेते हैं यहाँ से क्योंकि अगर दोनों में एक्टिव रहेगा तो चलेगा नहीं, तो पहले में हमारे पास में एक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना? स्लाइडर काम करने लग गया हमारे पास में, ठीक है। अभी जैसा आप देख रहे हैं ये भी चल रहा है बट थर्ड वाला कुछ है नहीं क्योंकि थर्ड स्लाइडर हमारे पास में है नहीं, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम अगर हमें थर्ड स्लाइडर चाहिए तो हम रख लेते हैं, अदरवाइज़ हम इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। अगर आपको थर्ड की जगह पे आगे 4 आ रहा है तो जस्ट इसको डुप्लीकेट कीजिए, स्लाइड 4 कीजिए, डेटाबेस स्लाइड टू 4 कीजिए और आप 4 स्लाइड बना करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं तो ये 2 स्लाइडर हमारे जो है रेडी हो गए। नाउ अब चाहते हैं जैसे उसमें है चौड़ा है, आपको उसको सर्कल में वो करना है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सीधा इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टाइल में चलते हैं। तो जैसा अभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं इसकी, है ना? विड्थ है, हाइट है, तो हम लोग अपना खुद का भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे इसको विड्थ दिया 10 पिक्सल, हाइट भी दिया 10 पिक्सल, ठीक है? और बॉर्डर रेडियस दे दिया 50%,
ठीक है? तो मतलब आप सीएसएस के अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली सब कुछ भी कर सकते हैं। इवन आपको यहाँ पे अगर थंबनेल भी डालना है ना, तो आप यहाँ पे वो थंबनेल भी डाल सकते हैं। ठीक है? तो मतलब इतना पावरफुल है, इतना इतना कस्टमाइज़ेबल है, आप उसको किसी भी तरीके से अपने अकॉर्डिंगली जो है बूटस्ट्रैप के स्लाइडर को जो है आप मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है? वही रिफ्रेश करते हैं। सेम ऐसे आपको आइकन चेंज करना है, आइकन को मॉडिफ़ाई करना है, सेम इसी तरीके से आप जो है अपना कोड को मॉडिफ़ाई करके उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो होप है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें बूटस्ट्रैप का कराउज़ल हमें अपने एचटीएमएल में इम्प्लीमेंट करना है, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे बनाना है, तो वो हम इज़िली इसको कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी हो रखा है, राइट? इमेज थोड़ी-सी डार्क है, तो अभी मैंने जो इमेज ले रखी है ब्राइट है, इसको हम डार्क कर लेंगे बाद में, फ़ोटोशॉप में जाके या कैसे भी आप डार्क कर सकते हैं, ठीक है ना? तो होप है कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, तो जाइए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई करिए मल्टीपल स्लाइडर्स बनाने की, ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके का स्लाइडर बनाना है, कोई भी आप थोड़ा यूनिक सा डिज़ाइन ले लीजिए और स्लाइडर का और आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए कि बूटस्ट्रैप में जो स्लाइडर को हम लोग किस तरीके से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। अगर बूटस्ट्रैप नहीं होता तो हमें खुद से जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ती है, एलएस लाइब्रेरी उठानी पड़ती है ना? तो अभी उतना वो ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारा काम हमारा बूटस्ट्रैप में हो जाता है, इसलिए हम लोग जो है मोस्टली टाइम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, है ना? बाकी ये बात रही रिस्पॉन्सिव की, तो मोस्टली रिस्पॉन्सिव है। हमने जो भी जो क्लासेस लिखी हैं, कस्टमाइज़ किया है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा खाली। जैसे अगर मैं इसको स्प्रेड करके रिस्पॉन्सिव करके आपको दिखाऊँ मैं इसको, तो जो हमारी क्लासेस है खाली वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, इमेज है। तो अगर हमें इसको आगे आगे रिस्पॉन्सिव कैसे करना है, वो हमारा स्ट्रक्चर होता है। हम लोग पहले पूरा डेस्कटॉप का बना लेते हैं, देन फिर एक साथ ही पूरा का पूरा मोबाइल स्ट्रक्चर हम लोग उसको जो है सीएसएस से इसको करेंगे आगे, है ना? तो बस इतना ही है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।